हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, और इनके कितने पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं वो सभी ग्राफ को हम लोग एक एक करके प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने का मेथड भी हम लोग देखेंगे सो डैट कि हम लोग को कुछ भी याद ना करना पड़े, हम लोग समझ के सिर्फ चले जाए और एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक है बच्चों, सो रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मान लो कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, है ना, कोई पार्टिकल, कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v। सो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इट इज m v वेक्टर ना, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है लीनियर मोमेंटम? इट इज वेक्टर। सो वेक्टर है तो उसका क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड होगा, देन डायरेक्शन भी होगा ना, ठीक है। बट जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसका एनर्जी होता है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ देन मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज, अब यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, ये एनर्जी जो है ना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो अगर आपको दोनों के बीच में रिलेशन देगा सो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सो P इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक है, B का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड V, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने P ले लिया। ठीक है, सो P इक्वल टू एम बी, ये आपको लेके चलना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। सो इसको हम लोग को मान लेना है E के, काइनेटिक एनर्जी इज E के, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, सो E के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन देखना है। ठीक है, सो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? इट इज हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करो, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब E के, अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सो पी एम बी के बराबर है, सो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m। सो इसका मतलब P का जो वैल्यू होगा बच्चों, इट इज √2 टाइम्स एम ई के। ठीक है, √2 एम ई के, है ना, ठीक है, √2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट एम ई के से। ठीक है, या फिर रूट के अंदर में आप 2 इंटू एम इंटू ई के, 2 इंटू एम इंटू ई के का वैल्यू निकालिए, उसका रूट ले लीजिए। ठीक है, सो दैट इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो ये बच्चों आपके पास रिलेशन आएगा P √2 एम ई के। ठीक है, सो आपके पास P का जो वैल्यू आया √2 एम ई के। अब इसका प्लॉटिंग देखना है। ठीक है, सो यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे, स्क्वायर करोगे, सो याद करो कोई भी वेक्टर को अगर स्क्वायर करोगे सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। ठीक है, मींस v स्क्वायर जो होगा वो v डॉट v के बराबर होगा, और जब v डॉट v करोगे सो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड को आप v मानोगे सो ये सिंपल v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ये वाला बच्चों क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर करोगे सो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर ही आएगा। ठीक है, सो E के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड P इक्वल टू एम बी, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन आएगा। अब इसका पॉसिबल ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले प्लॉट करना है बच्चों आपको रूट E के, ठीक है, वर्सेस P। ठीक है, देन रूट E के अगेंस्ट P। ठीक है, रूट E के विथ P। ठीक है, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो बच्चों देखो, अगर आपको बोला जाता है y वर्सेस x, y अगेंस्ट x, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, है ना, कि कैसे हम लोग किस एक्सिस पर ले। सो देखो x ये होगा, y ये होगा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस y हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल x हो जाएगा, अगर आपको बोला है y वर्सेस x। ठीक है, क्लियर है? सो इसमें ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में आपका E के होगा और किस एक्सिस पर आपका P होगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम किस एक्सिस पर होगा? रूट ए के, E के किस एक्सिस पर होगा। सो बच्चों देखो, फर्स्ट केस में आपको मानना है मास इज कांस्टेंट।
ठीक है। सो ग्राफ अभी आपको प्लॉट करना है दिस वन, ठीक है। सो फर्स्ट इज मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है, वेरिएबल मास लेके नहीं चलना है, ठीक है, मास इज कांस्टेंट। सो बच्चों अगर मास कांस्टेंट होगा सो पी क्या है, √2 टाइम्स √2 m e के है, सो ये √m हो जाएगा, √e के हो जाएगा ना। सो मास अगर कांस्टेंट रहेगा सो ये सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। सो लेट्स से इट इज k √e के, ठीक है, p इक्वल टू। सो अगर आपको y एक्सिस पर √e के लेना है तो ये क्या हो जाएगा, √e के इक्वल टू 1/k इंटू p, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। सो इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx से, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप m होता है, सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx है। सो ग्राफ इसका इस तरह से होता है ना, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, m इज स्लोप, ठीक है। जो मैथमेटिकल रिलेशन है डिफरेंट कर्व का, स्ट्रेट लाइन का, उसी को हम लोग यूज करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। सो इफ दिस इज थीटा, दैट इज द लाइन मेक्स एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ये थीटा है बच्चों, सो टेन थीटा जो होता है ना, दिस इज व्हाट द स्लोप m, ठीक है। सो अगर आप इससे कंपेयर करोगे, सो देखो y एक्सिस पर √e के हो गया, x पर आपका p हो गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1/k, ठीक है। सो इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं, देख लो प्लॉट करते हैं। सो देखिए प्लॉटिंग इज लाइक दिस वन। सो दिस इज x, सो इस एक्सिस पर आप p ले लीजिए, √e के आप वर्टिकल एक्सिस पे लीजिए, ठीक है। सो ग्राफ कैसा आ रहा है बच्चों, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ प्लॉट कर दीजिए पासिंग थ्रू ऑरिजिन, y इक्वल टू mx, पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है। सो दिस इज द ऑरिजिन, ठीक है। सो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो इसका होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1/k। सो k का वैल्यू क्या है, √2m है ना, रूट के अंदर में 2 इंटू m, ठीक है। सो इट इज स्लोप इज 1/√2m, ठीक है। और क्या किया हम लोग इसमें, m इज कांस्टेंट ना। सो ग्राफ पर देखना, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जो स्टेट लेवल पे होता है या फिर प्राइवेट कॉलेज का एंट्रेंस होता है, ठीक है, या फिर नीट के एग्जाम में इस तरह का ग्राफ आपको पूछा जाता है, जो आपको इजीली लॉजिक से आप प्लॉट कर सकते हो, इजीली लॉजिक से आप टिक कर सकते हो, ठीक है। सो देखो √e के y पर हमने लिया वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे p लिया, ठीक है। सो ये इसका इक्वेशन है। सो 1/k इज द स्लोप, और k का वैल्यू क्या है, √2 इंटू m है ना, रूट के अंदर में 2m, ठीक है। सो दैट इज 1/√2m, ठीक है बच्चों। सो m इज कांस्टेंट। अगर इसी को p को आप इसमें कर दीजिएगा वर्टिकल एक्सिस में, √e के को आप हॉरिजॉन्टल में कर दीजिएगा, सो यही ग्राफ आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, सेम, बट स्लोप इसका चेंज हो जाएगा। सो इसको हम लोग अगर √e के बोल दें, ठीक है बच्चों, और इस एक्सिस पर अगर p ले लिया जाए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, स्लोप इस केस में हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू √2 इंटू m, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में इसका हम लोगों ने प्लॉटिंग किया, ठीक है, और इस केस में इसका प्लॉटिंग किया, ठीक है। सो इस तरह से प्लॉटिंग हो सकता है, ठीक है। अब आइए सेकेंड केस में फिर आपको m को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। बट ग्राफ जो प्लॉट होगा बच्चों सेकेंड केस में, √e के है ना, विथ 1/p, ठीक है, √e के विथ 1/p, √e के वर्सेज 1/p, √e के अगेंस्ट 1/p, ठीक है। सो √e के विथ 1/p, सो इस इक्वेशन से ही चलना है। सो √e के अगर पूछा है विथ 1/p, सो देखो 1/p को इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, है ना, √e के को रहने दीजिए, ठीक है। यहां से क्या होगा, √2m इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मास कांस्टेंट होगा, है ना, मास इज कांस्टेंट, मास बच्चों अगर कांस्टेंट हो गया, सो मास अगर कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/p √e के, ये क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सो एक इक्वेशन याद रखिएगा, xy इक्वल टू कांस्टेंट या xy इक्वल टू k, xy इक्वल टू c, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। सो xy का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होगा तो बच्चों ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका प्लॉटिंग इस तरह का होता है,
है ना, ये टचिंग नहीं होगा, कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का प्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ग्राफ कभी भी कर्व कभी भी जो है एक्स और वाई को टच नहीं करेगा, है ना, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज और ये ऑरिजिन होगा, ठीक है। सो अगर इसके केस में देखो, इससे कंपेयर करोगे 1/p को अगर x में लोगे, ठीक है, 1/p को अगर आप x में लोगे, है ना, सो दिस इज 1/p, है ना, और ये वाला हो जाएगा आपका रूट ओवर e के y पर, ठीक है। सो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, है ना। ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये बच्चों, ठीक है। सो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कैसे आया ये, मास इज कांस्टेंट। सो देखना यहाँ पर मास इज m इज कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। सो बोलेगा व्हाट इज द पॉसिबल ग्राफ, है ना, फॉर रूट ओवर e के विथ 1/p इफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है। सो एक्सिस देख लीजिएगा आप, किस एक्सिस पर क्या है ना। सो इस तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 1/p को आप इधर कर दीजिएगा, रूट ओवर e को इधर कर दीजिएगा, तो भी ग्राफ आपका ऐसा ही होगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस में हम लोग आते हैं। थर्ड केस में देखो बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, मान लिया ई के कांस्टेंट है, ई के इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया। सो ई के को अगर कांस्टेंट मानोगे बच्चों, सो इक्वेशन क्या था हमारे पास, P इक्वल टू √2m ई के ना। सो ई के इज कांस्टेंट। सो देखो स्क्वायर कर दो इसको, सो ये P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 2m ई के, ठीक है। सो आपने ई के को कांस्टेंट माना है। सो बच्चों जब ई के को कांस्टेंट मानोगे, सो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ई के कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, रहने दो इसको इस तरह से, p रूट ओवर 2 ई के हो गया, एक साथ ले लो, रूट m को छोड़ दो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। सो अगर इसमें आपको ग्राफ बोल देगा p वर्सेस रूट ओवर m, ठीक है। सो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ई के को कांस्टेंट मानोगे, सो रूट ओवर 2 इंटू ई के, ये क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना। सो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, रूट ओवर m, ठीक है। सो ये किस टाइप का है, y इक्वल टू mx टाइप का है ना, प्लॉटिंग, है ना। अगर x एक्सिस पर आप p लोगे, रूट m लोगे, रूट m, है ना, और y पर अगर p लोगे आप, लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। सो प्लॉटिंग इसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का होगा, ठीक है। रूट ओवर m ऑन x एक्सिस, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम p जो है ये आपने ले लिया y एक्सिस पर, ठीक है। सो y इक्वल टू m एक्सिस से कंपेयर करके देखो, सो y इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां पर हम लोगों ने किया ई के कांस्टेंट, ई के इज कांस्टेंट, ई के का वैल्यू कांस्टेंट मान के चले हैं, ठीक है। सो स्लोप इसमें कितना आ गया बच्चों, देखो स्लोप इक्वल टू, मीन्स इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा का वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 ई के, रूट ओवर 2 ई के, ठीक है। सो इट इज द प्लॉट ऑफ p विथ रूट ओवर m, p विथ रूट ओवर m। सो हम लोगों ने माना क्या, इसमें एनर्जी को हम लोगों ने बच्चों कांस्टेंट माना है ई के, ठीक है। सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फोर्थ जो ग्राफ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास को हम लोग कांस्टेंट मान लिए, एनर्जी को कांस्टेंट मान लिए। अब जो फोर्थ ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, इसमें मोमेंटम को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। सो टेक मोमेंटम कांस्टेंट। सो फोर्थ ग्राफ, p इज कांस्टेंट, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। सो बच्चों देखो p इक्वल टू √2m इंटू रूट ओवर ई के है। सो p को आपने कांस्टेंट माना, सो इसका मतलब p बाई √2 ले लिया आपने एक साइड, सो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, सो इट इज √m रूट ई के, ठीक है। आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, सो इसका मतलब p² बाई 2 हो गया, इट इज m
ई के। सो कांस्टेंट माना है लीनियर मोमेंटम को, सो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो कांस्टेंट इक्वल टू एम ई के। सो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एम ई के जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगेन ये किस तरह का है, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर अगर एम लीजिएगा, वाई एक्सिस पर आप रूट ओवर ई के लीजिएगा, रूट ओवर ई के लीजिएगा, ठीक है। सो ग्राफ कैसा हो जाएगा, दिस इज, ठीक है। और माना क्या है हम लोगों ने, P इज कांस्टेंट। सो इस केस में भी याद रखो, चूंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, m को अगर y एक्सिस पर कर दीजिएगा, रूट ओवर ई को अगर x में कर दीजिएगा, सो प्लॉटिंग ऐसा ही होगा बच्चों, नेचर इसी तरह का होगा, ठीक है ना। बस खाली स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो है स्लोप उसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो रूट ओवर ई के विथ m, रूट ओवर ई के अगेंस्ट m, रूट ओवर ई के वर्सेस m, ठीक है। सो इस तरह का प्लॉटिंग होगा, क्लियर है, ओके, ठीक है। यहां पर बच्चों देखो ये गड़बड़ हो गया ना, ये ईके है ना, सो ये ईके ही होगा ना, रूट नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना, ईके होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया ना, सो स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू कितना आ गया, एम ईके आ गया, एम ईके इक्वल टू कांस्टेंट। सो एम अगर इस एक्सिस पर लिए हैं, सो इस एक्सिस पर क्या होगा, ईके होगा ना, ठीक है। वो गलती से लिखा गया रूट ईके, ठीक है। सो इट इज ईके, है ना। सो एम ईके, है ना। अगर एम को अगर आप इधर कर दोगे तो ईके इधर हो जाएगा, सो यही बात होगा। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ ईके विथ एम, ईके वर्सेस एम, ईके अगेंस्ट एम, ठीक है, नॉट द रूट ईके, याद रखिएगा, ठीक है। सो लिखते लिखते लिखा जाता है गड़बड़, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ध्यान दीजिएगा। सो इस तरह का प्लॉटिंग हम लोग ले सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देयर प्लॉटिंग, डिफरेंट प्लॉटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस देख के कुछ सीखिए, कंसेप्ट को बनाइए, ठीक है, और उसको अपने स्टडी में जो है अप्लाई कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।